वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडे हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे हमने फाइनल वैल्यू को जीरो के बराबर किया था। स्टेडी स्टेट एरर निकालना था। स्टेडी स्टेट एरर निकालना था। इफ यू इज यूनिट स्टेप इनपुट, देन स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज दैट इज जीरो। तो आज भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो ये वाला हो गया था। तो एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ क्लियर है, वॉइस और वीडियो ऑडियो सब क्लियर है। तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन हो गया था इससे पहले? 7 क्वेश्चन हो गए थे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द सिस्टम governed by the set of equations given है dx1 divided by dt equal to 2x1 plus x2 plus u, dx2 by dt equal to minus 2x1 plus u, and y equal to 3x1. The transfer function ys upon us is given by। तो इक्वेशन जो गिवन है x1 डॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस ऑफ u, अगेन x2 डॉट इक्वल टू minus 2 of x1 plus of u, and y equal to 3 of x1। सो यहाँ से हम लोग स्टेट मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टेट मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे x1 डॉट है, यहाँ पे x2 डॉट है, ठीक है, इक्वल टू दैट इज x1 and x2 प्लस ऑफ u, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीधे इक्वेशन को देखो। तो यहाँ से ये 2 1 देगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे माइनस ऑफ 2 एंड 0, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 अगेन 1, ठीक है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज y इक्वल टू 3 ऑफ x1, y इक्वल टू 3 ऑफ x1। तो हमारे पास 2 स्टेट वेरिएबल है, दैट इज x1 एंड x2। 3 0 हो जाएगा, 3 0 d0। तो हमने एक स्टेट मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया जहाँ पे हमें a की वैल्यू पता चली
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन आसानी से निकाला जा सकता है। वी नो ट्रांसफर फंक्शन इज, वी नो ट्रांसफर फंक्शन इज, that is C Si minus of A inverse B plus D is 0. Now what is C here? C is 3 0. हम लोग कैसे Si माइनस ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे? ये हम लोग निकालेंगे वन अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ Si minus of A and then adjoint of Si minus of A and multiplied with B matrix. And what is B matrix? और B matrix कितना है? B matrix कितना है? B matrix है that is 1 and 1. ठीक है, तो we have to perform first Si minus of A, Si minus of A. In the next slide we will solve for Si minus of A. तो यहाँ से ये हो जाएगा S0 0 S माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज 2 1 माइनस 2 0, 2 2 1 2 1 2 1 माइनस 2 0 माइनस 2 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा Si माइनस ऑफ 2 अगेन माइनस ऑफ 1 2 S माइनस 0 दैट इज S। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट हो जाएगा Si माइनस ऑफ A का, दैट इज S माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 दैट इज S स्क्वायर minus 2S plus of 2, and what is Si minus of A? Si minus of A ये कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ Si माइनस ऑफ A, तो इसके रो कॉलम को ढको, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी S, दिस इज 2, दिस इज -1 और ये S माइनस 2। साइन को कंसिडर कर लो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, नाउ इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। तो एडजॉइंट विल गिव, यहाँ से एडजॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा S माइनस ऑफ 2 1 एंड देन S माइनस ऑफ 2, दिस इज एडजॉइंट। तो ट्रांसफर फंक्शन can be written as transfer function, that is C. What is C here? 3 0, that is 3 0 that is 3 0। डिटर्मिनेंट कितना है? S स्क्वायर माइनस ऑफ 2S प्लस 2, S स्क्वायर माइनस ऑफ 2S प्लस ऑफ 2, एंड ये हो गया एडजॉइंट कितना गिवन है? एडजॉइंट अभी हमने कैलकुलेट किया है, एडजॉइंट इज S 1 then minus of 2 then again S minus of 2। ठीक है, दिस इज एडजॉइंट, दिस इज डिटर्मिनेंट, दिस इज C matrix, and finally there will be a B matrix, that is
1 1, that is 1 1. That is 1 1. 3 0, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ 2, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 s स्क्वायर minus of 2s plus of 2, again there will be s minus of 2 divided by s square minus of 2s plus of 2. 1 1, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलो सही जा रहे हैं? ठीक है, सही जा रहे हैं ना, देखते रहना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 3, ये 0, इसको इससे सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना देगा, s प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ 2, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये दे देगा s माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस 2s प्लस ऑफ 2, परफेक्ट। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 है, तो फाइनली जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें मिलेगा, फाइनली जो ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा दैट इज़ 3s प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ 2, दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। ये क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन, दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो क्लियर हुआ? तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन है, 3s प्लस 1, ऊपर में तो चलो मिल गया, नीचे में एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, 3s प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। फॉर द स्टेट स्पेस इक्वेशन आर गिवन बिलो इज ए बी सी डी नोन है, ए बी सी डी तो 0 है, ए बी सी नोन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन, तो निकल जाएगा। वी नो ट्रांसफर फंक्शन इज, बताओ ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, सी एस आई माइनस ऑफ ए इनवर्स बी, डी तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से सी पता है, बी भी पता है, एस आई माइनस ऑफ ए हमें परफॉर्म करना है, हो जाएगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज
फॉर यू एज ए होमवर्क। आगे बढ़े ना, ये हो जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हो जाएगा क्योंकि काफ़ी इजी है। ए बी सी डी गिवन है और यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सी पता है, बी पता है, एस आई माइनस ऑफ ए परफॉर्म कर लो, उसके बाद डिटर्मिनांट उसका निकाल लो और उसका एडजॉइंट निकाल लो, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चंस आता है, देख रहे होगे। बेस्ड ऑन द स्टेट वेरिएबल। थ्योरी, थ्योरी नहीं आती इस पे। थोड़ा बड़ा हो गया ना, छोटा कर दे। अब सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये तो मुझे याद है, इस एग्जाम में मैं अपेयर हुआ था। गेट 2019 का क्वेश्चन सही है। कंसिडर ए स्टेट वेरिएबल मॉडल ऑफ ए सिस्टम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको लिंक किया है, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से लिंक किया है। वेयर वाई इज द आउटपुट एंड आर इज द इनपुट। वैसे दो ये गेट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी इजी था। ओवरऑल क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इजी आया था। 2020 में उन्होंने काफ़ी टफ किया और 2021 में फिर मॉडरेट किया। मॉडरेट लेवल का था 2021 में, 2020 में टफ था और 19 वेरी इजी था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस 19 में भी दो चार क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। तो ये भी क्वेश्चन सही है ना, थोड़ा सा सही है। देखो, कंसिडर ए स्टेट वेरिएबल मॉडल ऑफ ए सिस्टम वेयर वाई इज द आउटपुट एंड आर इज द इनपुट, द डैम्पिंग रेशियो जीटा and the undamped natural frequency omega n of the system are given by। स्टेट मॉडल गिवन है और मुझसे ये क्या पूछा जा रहा है, डैम्पिंग रेशियो पूछा जा रहा है, दैट इज जीटा, एंड द ओमेगा एन पूछा जा रहा है, दैट इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जिसको टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम जिसने भी पढ़ा है तो उससे ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस स्टेट मॉडल से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं बोलो। ए बी सी गिवन है, दैट इज सी एस आई माइनस ऑफ ए इनवर्स बी, डी तो जीरो है। अच्छा, एस आई माइनस ऑफ ए इनवर्स को कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा। दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। बताओ, तुम लोग ही बताओ आगे क्या लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए बी। ठीक है। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी नो ट्रांसफर फंक्शन इज वाई एस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इनपुट जो है आर है, आउटपुट बटा इनपुट करते हैं ना, यहाँ पे जैसे जो नोटेशन गिवन है उसी के आधार पे चलते हैं। वेयर वाई इज द आउटपुट एंड आर इज द इनपुट। ठीक है। तो आर हम लोग आर से हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि आर गिवन है। चलो, इनपुट को बेसिकली यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो जो नोटेशन है उसी उसी के आधार पे चलते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली वी नो रेशियो ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, दैट इज सी 1 अपॉन डिटर्मिनांट एस आई माइनस ऑफ ए एडजॉइंट एस आई माइनस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म अगर हम गौर करें तो ये ऊपर वाला टर्म है और ये नीचे वाला टर्म है ना। ये ऊपर वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नीचे वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। वाई डिवाइडेड बाई आर, वाई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। तो यहाँ से
अगर हम कंपेयर करें सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, तो वी नो वाई एस डिवाइडेड बाई आर एस। किसी को याद है क्या सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन? सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन याद है किसी को? ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s डैम्पिंग रेशियो ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यही तो होता है। याद है किसी को? कंट्रोल सिस्टम में पढ़े होंगे। वेयर ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा जीटा यहाँ पे हम लोग डिनोट किए हैं डेल से, है ना। दिस इज द जीटा, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ये इक्वेशन है जो हम रिलेट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट को इस फॉर्म में। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग देखोगे आरएलसी सीरीज सर्किट में। आरएलसी सीरीज सर्किट जब सॉल्व करोगे तो वहां भी तुम्हें इस तरह का कुछ इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे जो जीटा का जो नोटेशन है ना, इस तरह से है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं इन द सेम वे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जीटा का नोटेशन जो है इस तरह से दिया हुआ है, ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है कि ये जो पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो टर्म दिख रहा है, क्या ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। अगर हम कंपेयर करें then we can easily say that is determinant of si minus of a will be s square plus 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें क्या परफॉर्म करना है? हमें परफॉर्म करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। ओनली वी हैव टू परफॉर्म द डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन उसे क्लियर होना चाहिए। तो चलो, तो एस आई माइनस ऑफ ए, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। एस जीरो जीरो एस, ए कितना गिवन है? ए ए कितना गिवन है? ए इज जीरो, ए इज जीरो वन माइनस अल्फा माइनस टू बीटा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? दैट इज एस माइनस ऑफ वन, ये कितना आ जाएगा? अल्फा, और ये आई थिंक एस प्लस टू बीटा। सही है? बोलो यहाँ तक कैलकुलेशन वगैरह सही है? देख लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। Now determinant of Si minus of A will be S plus 2 beta plus of alpha, that is S square plus 2s बीटा प्लस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कितना आया? एस स्क्वायर प्लस 2s बीटा प्लस अल्फा। तो क्या अगर हम इससे कंपेयर करेंगे एस स्क्वायर प्लस 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन के होल स्क्वायर से, अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक बार लिख ही लेते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं इसको अगेन। दैट इज एस स्क्वायर, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज एस स्क्वायर प्लस 2s जीटा, ठीक है, क्या था? 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अगर इसे कंपेयर करोगे, अगर इसे कंपेयर करोगे तो देखो s का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2 बीटा, और यहाँ पे s का कोफिशिएंट कितना है? अगर कंपेयर करोगे तो टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ s
in this case, that is 2 beta, and tell me the coefficient of s in this case, that is 2 zeta omega n. ठीक है, तो 2 जीटा, जीटा को सही से बना देते हैं, जीटा चलो इस तरह से बना हुआ है और नीचे में है घुमाया हुआ, ठीक है। 2 जीटा, 2 जीटा, अगर एस का कोफिशिएंट की बात करें तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2 बीटा, इक्वल टू 2 बीटा। तो इससे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, द डैम्पिंग रेशियो। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, जीटा ओमेगा एन इक्वल टू बीटा। दिस विल गिव एज जीटा इक्वल टू बीटा बाई ओमेगा एन, सही है, बीटा बाई ओमेगा एन। चलो ओमेगा एन निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ओमेगा एन, अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन कितना आएगा, अगर इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन का होल स्क्वायर बराबर अल्फा, बराबर अल्फा। इट मीन्स ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा, सही है। ओमेगा एन किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर आ जाएगा, और जीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा अपॉन ओमेगा एन के बराबर आ जाएगा। तो तुमसे पूछा जा रहा था जीटा, दैट इज द डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, दैट इज द डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो कितना हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। व्हाट इज ओमेगा एन, ओमेगा एन इज अंडर रूट अल्फा, दैट इज अंडर रूट अल्फा। तो ये आ गया, है ना, दिस इज जीटा, दिस इज जीटा, एंड व्हाट इज ओमेगा एन, अंडर रूट अल्फा। तो आई थिंक यही पूछा जा रहा था, द डैम्पिंग रेशियो एंड ओमेगा एन ऑफ द सिस्टम आर गिवन बाय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वी हैव जीटा दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा, बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा, एंड वी हैव ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट अल्फा, ए ना। जीटा, जीटा किसके बराबर है, जीटा यहाँ देखो, जीटा किसके बराबर है, बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा, है ना, और ओमेगा एन किसके बराबर है, अंडर रूट अल्फा। तो कंपेयर करो, जीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा एंड ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट अल्फा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी को पता था कि नहीं, तो कैसे होगा, ये सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर पढ़े होगे, सेकेंड ऑर्डर पढ़े, तुम लोग पढ़े हो ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। तो अच्छा, जिसने भी पढ़ा है उसको ये क्लियर होगा कि ये सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन होता है। और यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो वन कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये इस साल का क्वेश्चन है, 2021 का। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। The state space of a first order system is given as, where x is the state variable, u is the control input, and y is the control output. Clear? Let u equal to minus k of x be the control law, where k is the controller gain. To place a closed loop pole at -2, the value of k is. ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो, दिस इज गेट 2021।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज गिवन एज माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ यू and y equal to x, where x is the state variable, u is the control input, y is the control output, and let यहाँ पे इन्होंने एक कंट्रोल ला दिया है, दैट इज let u equal to minus of kx, where k is the controller gain. What should be the value of k? What should be the value of k to place a closed loop pole at -2? ठीक है, तो u की जगह में माइनस के एक्स पुट करते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ यू की जगह में पुट करो माइनस ऑफ के एक्स, और यहाँ से माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ के एक्स. तो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज दिस माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ के? ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ के इंटू एक्स. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल मी, ये किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ. अरे ये तो सिंपल है. पूछा जा रहा है कि ये किस मैट्रिक्स को अ, किस मैट्रिक्स को ये बता रहा है, माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ के, ये किस मैट्रिक्स को बता रहा है? हमने u की जगह में माइनस के एक्स पुट कर दिया, क्योंकि गिवन है लेट u इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, तो यहाँ हमने पुट कर दिया. तो अगर कंपेयर करोगे इक्वेशन स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन से, तो एक्स डॉट कितना होता है? एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ये तो होता है, एंड वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू. तो यहाँ पे इनपुट का फंक्शन नहीं है, यू नहीं है यहाँ पे, है ना, यू नहीं है. एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स है, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स है. तो ये क्या किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? सुन रहे हो मेरी आवाज? ये किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे चार ही तो मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ये मैट्रिक्स है? बताओ. ए मैट्रिक्स है ये. तो अभी तक कोई बता नहीं रहा था. दिव्यांशु, तुम्हें भी नहीं पता है? तो अभी बता रहे हो, तब से पूछे जा रहे हैं. ये ए मैट्रिक्स है. अब हमें क्या करना है? टू प्लेस ए क्लोज लूप पोल एट माइनस ऑफ टू द वैल्यू ऑफ के. अब ये बताओ, पोल वगैरह हमें प्लेस करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? डिनोमीटर पे जाएंगे. तो ट्रांसफर फंक्शन की अगर डिनोमीटर की अगर बात करें, ये स्टेट वेरिएबल मॉडल गिवन है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बताओ? सी एस आई माइनस ऑफ ए इनवर्स बी, और डी तो जीरो है, तो ये कितना बन जाएगा? वन अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ. तो इसको अगली स्लाइड में करते हैं, पूरा नहीं आ रहा है. चलो अगली स्लाइड में करते हैं. वी नो ट्रांसफर फंक्शन इज सी एस आई माइनस ऑफ ए इनवर्स b plus d, and d is 0 in this case. This is c 1 upon determinant of si minus of a and adjoint of si minus of a, ठीक है, into b. तो टेल मी डिनोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे?
डिनोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? एस आई माइनस ऑफ ए है ना, है इसका डिटर्मिनांट, इसका डिटर्मिनांट। तो अगर डिटर्मिनांट को जीरो करोगे तो वहां से तो पोल मिलेगा ना, ऐसे ही करते हो ना। पोल वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमीटर को जीरो के बराबर करते हो, वहां से पोल निकलता है। और जीरो ऑब्टेन करने के लिए, और जीरो ऑब्टेन करने के लिए न्यूमरेटर को जीरो के बराबर करते हैं, और वहां से जो रूट्स निकल के आते हैं उसे हम लोग जीरो कहते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, टू प्लेस ए क्लोज लूप पोल एट -2 द वैल्यू ऑफ के। तो इसका मतलब वी हैव टू परफॉर्म द डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। तो अगर हम डिटर्मिनेंट परफॉर्म करें एस आई माइनस ऑफ ए का, ठीक है, डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे शो करते हैं ना, डिटर्मिनेंट दैट इज एस आई माइनस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। नाउ पुट हियर what is a in this case, what is a in this case, a matrix is, a matrix is minus of 1 minus of k। ठीक है, तो यहाँ पुट करो माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, आगे क्या था, माइनस ऑफ के। ठीक है, इक्वल टू जीरो, यही था ना, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ के। गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, we have to perform put s equal to -2। when we will put s equal to -2, then definitely the value of k की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो बताओ, यहाँ पे -2 पुट करो, -2, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज द 1, है ना, और ये हो जाएगा +1 +k इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एस आई माइनस ऑफ ए, यहाँ पे इसमें पता क्या करना है, ए जो मैट्रिक्स है, हाँ, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो ये सी है एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए, बी है डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए, ये ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज वाई एस अपॉन आउटपुट बटा इनपुट है। तो यहाँ पे ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कह रहा है टू प्लेस ए क्लोज लूप पोल, पोल हमें प्लेस करना है। तो पोल के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमीटर को जीरो के बराबर करते हैं। तो पोल कहाँ पे प्लेस करना है, एस इक्वल टू -2 पे प्लेस करना है। तो -2 पुट कर दो, आई तो 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी थी, पुट s इक्वल टू -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k विल बी 1, सिंपल है कि नहीं बोलो? ये 2021 का क्वेश्चन है ना, काफी इजी था। इस पे मैंने 48 मार्क्स लाए थे गेट में। ये वाला क्वेश्चन आसानी से बन गया था। हाँ, ये सब स्टेट, नहीं नहीं, ये गेट, ये गेट की हम बात कर रहे हैं। इस बार का जो गेट पेपर थे, इस बार ये मेरे मार्क्स थे, मैं बता रहा हूँ। 100 नंबर पेपर होता है ना। तो क्लियर हुआ बोलो? तो मुझे तो ये क्वेश्चन इजी लगा था, इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ हल्का घुमा। हाँ, हाँ, ये अच्छा था, ये चीज़, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये अच्छा था। इसके वाले क्वेश्चन में ये सही था, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से कंपेयर करके मुझे जीटा एंड ओमेगा एन निकालना था। ये सब तो फिर उसी टाइप का एक ही पैटर्न पे चल रहा है। ट्रांसफर फंक्शन निकालो, स्टेट मॉडल गिवन है, और ट्रांसफर फंक्शन निकालो, ठीक है। और यहाँ भी कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल, एस टी एम, कभी एस टी एम पूछ लेता है, कभी कंट्रोलेबल ऑब्जर्व पूछ लेता है, कभी स्टेट मॉडल गिवन है, वहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए पूछता है।
कभी तुमसे बात करेगा स्टेडी स्टेट एरर की, है ना, टाइम रिस्पॉन्स की। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो रूट लोकस का क्वेश्चन नहीं था इस साल, दूसरे टॉपिक का होगा। नहीं, एक क्वेश्चन बॉडी प्लॉट पे था, एक बॉडी प्लॉट पे था। वो तो कुछ था ही नहीं, वो आरएलसी सीरीज सर्किट था, उसे ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो, ट्रांसफर फंक्शन निकाल के आर की वैल्यू निकालनी थी। वो क्वेश्चन एक्चुअली गलत था, लेकिन उसको दूसरे तरीके से सॉल्व अगर करोगे तो सही था। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकली अगर देखें तो क्वेश्चन गलत था वो। वैसे ट्रांसफर फंक्शन निकाल के आर की वैल्यू निकालनी होती है, वो भी तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम पर ही बेस्ट है। अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं वो भी, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो ग्राफ बना हुआ है ना, वो संभव नहीं है। तो डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन उसको कैसे डिस्कस करेंगे, दोनों पढ़े ही नहीं हो। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 2021 के बाद आ जाते हैं 2022 पे। सही है, बोलो। आ जाए ना 2022 पे। आप कहोगे कि सर ये क्या कह रहे हैं, 2022 एग्जाम ही नहीं हुआ फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ये रहा 2022 का क्वेश्चन, ये है 2022 का क्वेश्चन। कंफ्यूज कर गए ना। ये है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12। एक्चुअली ये है, अब तक हम लोग इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हाँ, इसी पेपर का बहुत हार्ड आया था। हाँ हाँ, हार्ड था, काफ़ी हार्ड था। वो एक्चुअली 3 घंटे का पेपर नहीं था, वो 4 घंटे का पेपर था। 4 से ज़्यादा ही मान सकते हैं, बहुत टफ था। एमटेक नहीं नहीं, हार्ड टफ का ये मतलब है ना कि क्वेश्चन जो है इस तरह से प्लेस किया जाता है कि उसको इंटरलिंक किया जाता है। सपोज करो हम पूछ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का कोई एक क्वेश्चन ले लिया। अब कंट्रोल सिस्टम को सबसे पहले हमने लिंक कर दिया नेटवर्क से, कि वहाँ पे ट्रांजिएंट एक क्वेश्चन था, वो याद आ रहा है, कंट्रोल सिस्टम का ही था, है ना। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिंक किया गया था ट्रांजिएंट वाले पार्ट से। तो ट्रांजिएंट वाले पार्ट, पहले ट्रांजिएंट क्लियर होना चाहिए। ट्रांजिएंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर कंट्रोल सिस्टम पे आओ। फिर मेजरमेंट वाले पे भी लिंक कर दिया था, है ना। वो एक टफेस्ट क्वेश्चन था। ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेजरमेंट का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, देन कंट्रोल पे आओ, है ना। कंट्रोल पे भी कुछ कुछ अच्छे टाइप का कॉन्सेप्ट था। मतलब टफ क्वेश्चन वो होता है जिसमें बहुत सारे इंटरलिंक टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए रहते हैं। क्वेश्चन बना रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का, लेकिन उसमें अगर मेजरमेंट भी लिंक कर दिया जाए, नेटवर्क भी लिंक कर दिया जाए, तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ये हाँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक, जैसे अगर तैयारी हो जाती है, अगर सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, अगर सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा मिलता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसी तरह के होते हैं। पहले 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 थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फिर उसका फ़ायदा मिलेगा। उसमें नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आइडिया मिलेगा। नहीं, सिलेबस सिलेबस के बाहर वो कुछ भी नहीं पूछता है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछता है, बस। हाँ, नहीं नहीं, तो इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में था ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरलिंक टाइप की थे, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम थे इस बार, इसलिए वो टफ हो गया था। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी इंटरलिंक टॉपिक का है। तुमसे स्टेट वेरिएबल पूछा जा रहा है, एबीसीडी पूछा जा रहा है, ट्रांसफर फंक्शन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिया है। सिग्नल फ्लो अगर ग्राफ दे दिया है तो वहाँ से तुमसे पूछा जा रहा है कि स्टेट वेरिएबल निकालो, एबीसीडी वगैरह निकालो। ठीक है। तो इसको देखो इसको अगर जब भी तुम सॉल्व करोगे
तो अगर कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर दिया हुआ रहे और वहाँ से तुम्हें स्टेट वेरिएबल निकालना है, तो सबसे पहले देखो 1/s कितनी बार दिया हुआ है, कितनी बार दिया हुआ है जरा बताओ। 1/s यहाँ है, 1/s यहाँ पर है, 2 बार है ना। अगर 2 बार है, ये 1/s क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटर। ये क्या होता है, इंटीग्रेटर होता है, इंटीग्रेटर। ठीक है। तो सपोज करो एक वेरिएबल को एज्यूम करो, लेट अस सपोज द वेरिएबल टू बी x1। यहाँ पे x1 मान लो, यहाँ पे x1 मान लो, यहाँ पे x1 मान लो। अब ये बताओ, यहाँ पे x1 अगर वेरिएबल मानोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला नोड, ये वाला नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बताएगा। यहाँ पे 1/s है, इंटीग्रेटर है। यहाँ पे तुमने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया, x1 x2 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो हमने x1 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे तो जहाँ भी इंटीग्रेटर दिया हो ना, उसके आगे x1 मान लिया करो। अब ये बताओ इंटीग्रेटर के पहले क्या होना चाहिए, ये आउटपुट बाय इनपुट। सपोज करो ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा ना बेसिक सा चीज, जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है, ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। तो ट्रांसफर फंक्शन को कैसे लिखते हो, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, ठीक है। आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट एज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन टू बी ए जीरो, ठीक है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या x1 है, आउटपुट में x1 है। ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेटर दिया हुआ है, दैट इज 1/s, इंटीग्रेटर है ये 1/s। तो इनपुट क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेटर है, यहाँ पे x1 कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। एक्स वन डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंटिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनपुट को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इनपुट को तुमने ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो x1 डॉट को अगर इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे, ट्रांसफर फंक्शन को अगर इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेट करो इस वाले वेरिएबल को। अगर इंटीग्रेट करोगे, है ना, अगर इंटीग्रेट करोगे और ये खुद ऑलरेडी डिफरेंशिएट फॉर्म में है, तो जब इंटीग्रेट करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, और डिफरेंशिएशन फॉर्म को जब इंटीग्रेट करोगे तो वापस से वही फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो एग्री हो। अगर इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसफर फंक्शन से तो हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट इज x1। तो x1 डॉट ये रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट विल बी रिप्रेजेंटिंग x1 डॉट, क्योंकि x1 डॉट क्या है, डिफरेंटिएशन है। अगर डिफरेंटिएशन को इंटीग्रेट परफॉर्म करोगे, अगर डिफरेंटिएशन को इंटीग्रेट परफॉर्म करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, x1 मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये क्या है, x1 डॉट है ये। तुम कुछ भी वेरिएबल मान लो, अगर हमने x1 मान लिया तो x1 डॉट, x2 मान लिया तो x2 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे x1 डॉट है, तो लेट अस सपोज x1 डॉट इक्वल टू x2, कुछ अलग वेरिएबल मान लो। अब बताओ, यहाँ x2 हो गया, ये 1/s है, तो ये जो नोड है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब जल्दी से बता दो, x2 के फॉर्म में बताना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये x2 डॉट नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बोलो। अगर ये x2 है, यहाँ पे 1/s है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x2 डॉट को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना। अरे बताओ, कुछ पूछ रहे हैं बताओ। चलो, तो x1 डॉट की अगर बात करें, अगर x1 डॉट की अगर बात करें, है ना, तो x1 डॉट की अगर बात करोगे तो x1 डॉट किसके बराबर आ जाएगा, x1 डॉट किसके बराबर आ जाएगा, इनकमिंग नोड, जितने भी इनकमिंग इनकमिंग वाले पाथ है ना, जिनके जितने भी इनकमिंग वाले पाथ है उसको लिखो। तो देखो x1 डॉट की अगर बात करें, x1 डॉट किधर है, यहाँ इनकमिंग वाले पाथ कौन कौन से है बताओ, जल्दी से बताओ।
एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है, ठीक है। ये तो आउटगोइंग है, ये एक इनकमिंग है ना। तो दो इनकमिंग पाथ है। तो ये इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/s है। तो ये क्या करेगा, x2 कट जाएगा ना, क्योंकि x2 का डिफरेंशिएशन फॉर्म है। फिर इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। यहाँ हमने x2 के बराबर माना भी है, तो x1 डॉट इक्वल टू x2। इस वाले पाथ का काम हो गया। अब इस वाले पाथ पे आओ, यहाँ पे x1 है, यहाँ -1 है, तो कितना हो जाएगा, -(x1) हो जाएगा, -(x1) हो जाएगा। सही है, ये इनपुट है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो इनपुट को ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -(x1) मिल जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से x2 डॉट पे आओ। अब x2 डॉट का इक्वेशन अपने से बताओ, x2 डॉट का इक्वेशन खुद से बताओ कितना होना चाहिए। चलो, इनकमिंग नोट्स देखो, ये वाला एक इनकमिंग है, ये तो आउटगोइंग है, एक ये इनकमिंग है। तो इनकमिंग कितना आ रहा है, 2 × US, 2 × US हो जाएगा। और इधर से इनकमिंग कितना आ जाएगा, इधर से इनकमिंग -(x1) आ जाएगा, है ना। -(x1) आ गया, x1 आ गया। तो स्टेट मॉडल मिल गया। तो इट मीन्स वी हैव x1 डॉट x2 डॉट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा u। ठीक है, नाउ फॉर्म द मैट्रिक्स। यहाँ क्या पुट करेंगे, x1 डॉट जो है, x1 डॉट जो है वो -(x1) के बराबर है, तो ये -(1) हो गया। x2 कितना है, 1 हो गया। x2 डॉट कितना हो जाएगा, -(x1) है ना, तो -(1) हो जाएगा। और ये तो 0 हो गया। ठीक है, अगेन इनपुट ऊपर में 0 है, x2 डॉट 2 के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। ए पता चल गया, बी पता चल गया, ऑप्शन कौन सा सही है। डी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है ना। -(1) 1, -(1) 0, 0 2। अब मुझे चेक करना पड़ेगा y के केस में, क्योंकि y यहाँ पे डिफरेंट है। तो देखो, यहीं पे कर लेते हैं। अगर ys को लिखेंगे, अगर ys को लिखेंगे आउटपुट को, तो ys शुड बी ए फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड इनपुट, हमें पता है। तो देखो, इनकमिंग वाले कितने पाथ है, एक तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक तो आ रहा है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है। तो हमें x1 डॉट नहीं लिखना है, क्योंकि आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल ओनली, नॉट डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो 0.5 इंटू x2 हो जाएगा, 0.5 इंटू x2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और है पाथ, एक इनकमिंग पाथ ये हो गया, एक इनकमिंग पाथ और है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने x1 माना था, तो ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 इंटू x1, और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 इंटू x1। तो इसका मतलब इक्वेशन इज 0.5, ठीक है, x1 प्लस x2, ये ना आएगा, दिस इज ys। तो यहाँ से अगर हम आउटपुट की बात करें, तो स्टेट वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो। स्टेट वेरिएबल को हम लिख सकते हैं 0.5, दोनों में कॉमन हो जाएगा, दैट इज 0.5, दैट इज ऑल्सो 0.5। हाँ, डी विल बी द राइट आंसर, एक्स। सही है, x इज द स्टेट वेरिएबल। इन दिस केस देर आर टू स्टेट वेरिएबल, दैट इज x1 एंड x2। जितना, हाँ, जितना नंबर ऑफ इंटीग्रेटर दिया रहेगा ना, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल तुम एज्यूम करोगे, और उसी हिसाब से टू आइदर 2/2 मैट्रिक्स का फॉर्म होगा या 3/3 मैट्रिक्स का फॉर्म होगा। अगर 1/s 3 बार है किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ में, अगर 1/s 3 बार दिया हुआ है, 1/s 1/s 1/s, इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, और वहाँ पे x1 x2 एंड x3 तीन वेरिएबल होगी। ठीक है, और उस हिसाब से x1 डॉट को लिखोगे, x2 डॉट को लिखोगे, एंड देन x3 डॉट को भी लिखोगे। तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। ए बी सी अगर मैट्रिक्स पता है तो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ना। ये तो हो गया, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या पूछा जा रहा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज। अब ए बी सी अगर पता है तो ट्रांसफर फंक्शन हम इजीली बता सकते हैं, दैट इज सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, क्योंकि ये ए पता है, बी पता है और सी भी पता है। दिस इज ए, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी एंड दिस इज मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो ये अगेन तुम्हारे लिए एक होमवर्क हो गया, बताना अगली क्लास में कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी। हाँ, ठीक है, तो इसी पर ये बेस्ड है। ये तभी हो पाएगा ना जब ये स्टेट मॉडल निकाल पाओगे, तब ये दोनों जो क्वेश्चन है इसी इंफॉर्मेशन पर, हाँ इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमें स्टेट वेरिएबल निकालना है, स्टेट मॉडल। हाँ हाँ हाँ, इसलिए ना बोल रहे हैं इंटरलिंक्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। नहीं, डिजिटल से तो सिंपल रहता है, एनालॉग से भी, एनालॉग थोड़ा सा टफ रहता है। हाँ, डिजिटल से सिंपल रहते हैं। हम्म पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है थोड़ा इंटरलिंक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगली क्लास में कुछ और करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे, अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। ठीक है ना। ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं।